अभी एक बार फाइनल कंफर्मेशन दे दो कि आवाज बराबर से जा रहा है। एवरीवन एक बार फाइनल कंफर्मेशन दे दो कि आवाज बराबर से जा रहा है। एंड राइटिंग जो है, मैं कुछ राइटिंग करते हैं, ठीक है। राइटिंग क्लियर है बेटा? राइटिंग क्लियर है? एक बार कंफर्मेशन दे दो मुझे। राइटिंग क्लियर है? एक बार फाइनल कंफर्मेशन दे दो। राइटिंग क्लियर? ऑल गुड? ऑल गुड? ऑल गुड? ऑल क्लियर? ओके फाइन। तो रियल एनालिसिस जो महा रिवीजन हमने शुरू किया था सीक्वेंस एंड सीरीज का, ये है आज का लेक्चर है। आज लेक्चर नंबर 3 लेके डिस्कस करेंगे और सीक्वेंस एंड सीरीज का आज ही लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद हम पॉइंट से टोपोलॉजी शुरू करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स यूट्यूब में हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो तुमने यदि ये मतलब जो शुरू का जो दोनों लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, तुमने यदि अभी तक नहीं देखे हो तो इसी प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को हमने अपलोड कर रखा है, ठीक है। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, बहुत ही बेनिफिट्स देगा जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हो, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सभी एक बार रेडी लिखकर कमेंट कर दो। सभी एक बार रेडी लिखकर कमेंट कर दो। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ये लेक्चर 3 को अभी कर लो, ठीक है। और लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को इसी प्लेलिस्ट को इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद चेक करना, ठीक है। बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है वो दोनों लेक्चर तुम्हारे लिए, ठीक है। रेडी सभी? एवरीवन रेडी? एवरीवन रेडी? रेडी? ओके फाइन। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर से, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। इसका टाइमर मैंने सेट कर रखा है 3 मिनट्स, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो इसको। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। एवरीवन ट्राई करो। चलो आंसर आना शुरू हो गया। देखते हैं क्या होगा। सही बताओ क्या होगा इसका आंसर। सभी ना चैट को हाइड करके क्वेश्चन करो, क्योंकि चैट में तुम आंसर देख के तुम मतलब ये मत करना कि तुमने आंसर देख के उसको देख के तुम उसी आंसर की तरफ सोचो, ऐसे नहीं है। इसलिए चैट का जो हाइड वाला जो है उस बटन को दिया गया है हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। चैट को हाइड करके ही आंसर दो, बाद में सभी का चैट देख लेना, ठीक है। एवरीवन, चलो अभी तक 2 बच्चे आंसर दे दिया है। पांच आंसर आ गया है। कितने सारे बच्चे जुड़े हैं क्लास में? 28। चलो फाइन, टाइम के अंदर आंसर आ रहा है, वेरी गुड। टाइम के अंदर आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सर वो सेल्फ चैट वाला प्रॉब्लम बताए थे, वो ठीक नहीं हुआ, अपने आप ऑल चैट हो जाता है। तुम एक बार टीम से बात कर लो इसको लेके, दीपक, ठीक है। दीपक, इसको लेके तुम एक बार टीम से बात कर लो। तुम्हारी जो समस्या है, इस समस्या को एक फोटो कॉपी खींच के या फिर एक छोटा सा वीडियो बना के एप्लीकेशन का टीम के साथ शेयर कर दो, ताकि टीम को मतलब तुम्हारे प्रॉब्लम को प्रॉपरली पता चल जाए, ठीक है। प्रियंका, तुम एक बार टीम से बात कर लेना, चैट में क्या इशू आ रहा है, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम एक बार तुम्हारे इशू को टीम को बता देना कि एप्लीकेशन पे क्या इशू आ रहा है।
देखो टाइम चला गया, ठीक है। अभी तक आंसर जो है फटाफट से बोलो। देखो आंसर मतलब जितने सारे बच्चे जुड़े हैं उतने अमाउंट पे नहीं आया है, मैं दिखा देता है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 28 बच्चे जुड़े हैं, ठीक है ना, क्लास में 28 नंबर उससे के हिसाब से नहीं आ रहा है। ए कुछ बच्चे ये बताए, ठीक है, सभी सभी नहीं बताए हो, ठीक है। देखो डिस्कस कर लेते हैं इसको लेकर। इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक मिनट रुको, मैं एक बार बोर्ड पे चले जाते हैं। हाँ देखो यहाँ पे मेरे पास ध्यान से देखो, ये जो दे रखा है 1 - 1/2 स्क्वायर, राइट। यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो, तुम्हारे पास ये जो दे रखा है ना, इसको ध्यान दो। तुम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में है, जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में आता है हमेशा होते क्या है पता है, अधिकतर केसेस में टर्म्स कैंसिल होता है। तो यहाँ पे भी शायद ऐसे हो सकता है, लेकिन अभी तो कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है। तो तुम्हारा तुम्हारा फर्स्ट योर फर्स्ट टर्म इज टू, यहाँ पे इसको क्या करो, एलसीएम कर दो। पहली बात तो ये, राइट। तुम यदि इसका एलसीएम करो तो तुम्हारे पास, लिमिट को बाद में लिख लेना, पहले इसको देखो क्या आते हैं। तो तुम एलसीएम करोगे 2² - 1/2 स्क्वायर आएगा, इंटू 3² - 1/3 स्क्वायर आएगा। एक दो टर्म और लिख लेते हैं, 4² - 1/4 स्क्वायर आएगा, 5² - 1/5 स्क्वायर आएगा, इंटू डॉट डॉट डॉट। अच्छा इसके पहले वाले टर्म क्या होता है, ये यदि एन है तो इसके पहले वाले टर्म n-1, यानी कि इसके पहले वाले टर्म जो है वो कुछ ऐसे है या फिर ऐसे है ये। तो इसको जब मैं एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, ये n-1 स्क्वायर - 1 का स्क्वायर इंटू n² - 1/n²। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, ये इसको एक बार हटाते हैं, एक मिनट रुको क्लॉक को, ध्यान दो। अभी मेरे पास अभी ये जो है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। क्लियर? तो यहाँ पे एक मिनट रुको, ये क्या हो गया, बस स्लाइड ही चला गया मेरा। ओफो, हाँ देखो यहाँ पे मैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यदि मैं यूज करे तो मेरे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसे। तो इसको एक साथ लिखो ना, ए माइनस बी माने 1 × a + b 3, राइट, ठीक है ना, अपॉन 2 स्क्वायर। ए माइनस बी 2 × a + b 4, राइट, अपॉन 3 स्क्वायर इंटू a माइनस बी 3 a + b 5 अपॉन 4 स्क्वायर इंटू a माइनस बी 4 a + b 6/6 स्क्वायर इंटू डॉट 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 n-1 यानी कि n-2, फिर n-1 + 1 यानी कि n, राइट, इंटू n/n-1 स्क्वायर, ये +-2 है, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे n-1 n+1/n²। अभी ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारे पास देखो सेकेंड टर्म उसके नेक्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में जो है उसके पावर के साथ कैंसिल हो रहा है। सेकेंड टर्म नेक्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर के पावर में जो है उसके साथ कैंसिल हो रहा है। सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर के पावर में जो है उसके साथ कैंसिल हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये भी इसके पहले किसी टर्म से कैंसिल हुआ और ये भी अपना यहाँ से कैंसिल हुआ, राइट। पैटर्न को फॉलो करना है। अभी क्या कर रहा है, नेक्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म पहले वाले टर्म का पावर के, मतलब पहले वाले टर्म के एक टर्म से, यहाँ पे 2 स्क्वायर को ना ऐसे लिखो, 2 × 2 लिखो, ठीक है, एक 2 यहाँ पे ऐसे ही बचा रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट टर्म का न्यूमरेटर में जो फर्स्ट टर्म है वो पहले वाले टर्म के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट टर्म का न्यूमरेटर में जो फर्स्ट टर्म है पहले वाले टर्म के बेस टर्म के साथ कैंसिल हो रहा है। ये जो फर्स्ट टर्म है पहले वाले टर्म के बेस टर्म के साथ कैंसिल हो रहा है। तो ऐसे करके ये जो टर्म है ये कैंसिल होगा, ये जो टर्म है ये कैंसिल होगा। तो मेरे पास बचा रहेगा क्या, तुम्हारे पास ये जो यहाँ से देखो, यहाँ से n-n+1/n, ये बचा रहेगा कि n+1 जो है ये कैंसिल यदि हो तो इसके नेक्स्ट टर्म के साथ कैंसिल होते, लेकिन नेक्स्ट टर्म तो था नहीं यहाँ पे, राइट। तो तुम्हारे पास क्या बचा रहा, तुम लोग से मेरे पास बचा रहा यहाँ से 1/2 और लास्ट वाले से सर बचा रहा n+1/n, राइट। तो ये तुम्हारे पास
ये कंप्लीट जो है ये तुम्हें अल्टीमेटली 1/2 n+1/n दे दिया। अभी तुम्हें इसका लिमिट निकालना है, तुम बोलो इसका लिमिट क्या होगा, तुम बोलो सर 1/2 1+1/n एंड ये 10 करेगा 1/2 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। कितने सारे बच्चे आ गए क्लास में? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीवन फाइन? यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो यूट्यूब से, ठीक है, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि हमारे नेट 2000 या फिर दिसंबर 2025 का जो एग्जाम है, ठीक है, उनके जो टेस्ट सीरीज है, उसी टेस्ट सीरीज के जो, एक मिनट रुको, यहाँ पे पेन का जो ये कांच लगा पेन, एक मिनट रुको, पेन नहीं मिल रहा है, हाँ मिल गया। उसी टेस्ट सीरीज का जो हमारे 15 पैकेज है, हमारे एक्चुअली 3 पैकेजेस होते हैं, एक होता है 30 पैकेज, एक होता है 21 पैकेज, एक होता है 15 पैकेज। तो 15 पैकेज में 15 टेस्ट होते हैं, तो 15 पैकेज के ऊपर यहाँ पे एक ऑफर आ गया है, ठीक है। ये जो ऑफर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह ये है कि ऑफर वैलिड रहेगा 16 तारीख तक, ठीक है, मतलब संडे तक ऑफर वैलिड रहेगा। तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ फीचर हमने यहाँ पे दे रखा है, कि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस होगा, एकदम न्यू क्वेश्चन होगा, कोई भी पीयूआईक्यू नहीं होगा। सभी क्वेश्चन न्यू तो है ही, साथ में हाईली कंसेप्चुअल भी रहेगा। जो हम ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं ना हाईली कंसेप्चुअल, उसी को ही हम मतलब जो क्वेश्चंस का जो लेवल है एकदम अपडेटेड ट्रेन में हमने लेवल को सेट किया है, और सभी न्यू क्वेश्चन है। और सोल्यूशन भी हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल फॉर्म में देंगे, लेकिन रिटेन फॉर्म में देंगे। रिटेन में होगा लेकिन डिटेल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हमने दे रखा है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे तुम कॉल या फिर व्हाट्सअप करके इसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह ये है कि इसका ऑफर जो है, ऑफर 16 तारीख तक ही है, उसके बाद ये फीस जो है ये कन्वर्ट होकर रेगुलर फीस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी तुम यहाँ पे कॉल या व्हाट्सअप करके ले लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो ये क्वेश्चन के लिए तुम थोड़ा सा समय ले लो, इसके लिए 4.5 मिनट्स ले लो, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। एवरीवन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम मैंने समय भी दिया है इसके लिए, लेकिन प्रॉब्लम बहुत आसान है, मैं इतना कह सकता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंदी है बस। एवरीवन ट्राई दिस। सुदीपन थोड़ा सा आराम से करो, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं है। कुछ मिस्टेक हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा टाइम को यूज करो। मैंने एकदम सब कुछ मतलब सोच समझ कर ही मैंने टाइम को डिसाइड किया है, ठीक है। 4 मिनट्स लगना चाहिए इसमें। जल्दबाजी मत करो, ठीक है ना, हो सकता है गलती हो गया तो, ठीक है।
चलो आंसर आना शुरू हो गया। 2 बच्चे ऑलरेडी दे दिया, 3-4 बच्चे दे दिया आंसर। एवरीवन, और ज़्यादा समय नहीं है, अभी आंसर चाहिए। बहुत से बच्चे आंसर दे भी दिया है। क्लॉक स्टॉप हो गया क्या? मैं तो कब से देख रहा हूँ 24 सेकंड। हाँ, हो गया। टाइमर रुक गया था, टेक्निकल ग्लिच हो गया कुछ। ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ कि 24 सेकंड कब से 24 सेकंड है। ठीक है। अच्छा। अच्छा ठीक है, टाइम टाइम हो गया। अभी यहाँ पे आंसर बताओ सभी। ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे दे दिया है आंसर, बाकी जो भी नहीं दे पाए हो कौन, मतलब किस किस को नहीं हुआ, एक बार हाथ ऊपर करो। सर एग्जाम में रुक जाए बस। चलो, हो गया ये, यहाँ पे टाइमर का कुछ इश्यू हो गया, टेक्निकल इश्यू हो गया। चलो। अच्छा, किस किस को नहीं हुआ हाथ ऊपर करो। सभी ने ऑलमोस्ट आंसर दे दिया, किसको नहीं हुआ? कोई हो यहाँ पे जिसको नहीं हुआ? देखो, आ जाता है यहाँ पे इसका सोल्यूशन पे। अच्छा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ध्यान दो। देखो, यहाँ पे मेरे पास बोला जा रहा है कि ये जो है ये कन्वर्जेंट है, ये और नो, राइट? अच्छा, ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे मैं फर्स्ट चेक करेंगे, मैंने पहले क्या बताया कि तुम्हारे पास कन्वर्जेंस चेक करने के लिए तुम्हारा फर्स्ट टास्क है नेसेसरी कंडीशन को चेक करना। और नेसेसरी कंडीशन तो यहाँ से जो है, यहाँ से तुम्हारे हो ही जाएगा। नेसेसरी कंडीशन तुम यहाँ पे क्या करोगे, log ऑफ 1+1/n³, ठीक है, एंड यहाँ पे n, राइट, यहाँ पे 1/n, राइट। तुम यहाँ पे एल शॉपिटल यूज करके भी कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे लॉग का सीरीज भी एक्सपांशन करके कर सकते हो। तो ये 0 पे जाएगा, ये देखते ही पता लग जाता है, राइट। दूसरी बात ये है कि ये अपना पॉजिटिव का या नेगेटिव का, ये मुझे चेक करना है। यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि ये पॉजिटिव का, क्योंकि लॉग जो है, लॉग क्या करता है, लॉग का ग्राफ ऐसे होता है, ये है 1 पॉइंट, राइट, ये है अपना 1 पॉइंट, ठीक है। तो 1 के बाद 1 के पहले वाले पॉइंट्स के लिए लॉग नेगेटिव लेता है, लेकिन 1 के बाद जितने सारे पॉइंट्स है सभी के लिए ये क्या करेगा, पॉजिटिव लेगा। अभी तुम 1 के साथ 1/n³ ऐड करो, दैट मीन्स तुम ये जो पॉइंट्स है ये सभी 1 के बाद वाला पॉइंट्स है। दैट मीन्स यहाँ पे लॉग मेरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये कन्वर्जेंस जो है, तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो सीधा। एक तो उपाय है जो ऑलमोस्ट सभी बच्चे कर लिए होंगे, कि इसका सीरीज ओपन कियो है ना, इसका एक्सपांशन कर दियो। बोलो हाँ या ना। इसका एक्सपेंशन कर दियो, करने के बाद क्योंकि ये पॉजिटिव का है, तुम यहाँ पे एक्सपेंशन करके 1/n² तुम्हारे बाहर आ रहा था, उसको कॉमन लेके तुमने इसको किया और तुम्हारे ये हो गया। तो ये तो एक उपाय है।
दूसरा उपाय क्या है मैं बता दूं, तो ये एक मेथड हो गया, तुम ये मेथड से कर सकते हो। मैं सेकेंड अप्रोच को लेकर बात करते हैं कि तुम्हारे पास, तुम ध्यान दो, मेरे पास 1+1/n³ है, ठीक है, और यहाँ पे log है और सामने n है। क्यों ना मैं यहाँ पे यदि n³ कर लेते तो मेरे पास एक फायदा होते, 1+1/n³ होल रेज़ टू द पावर n³। मैं ये इसका लिमिट यूज कर सकते तो, और ये क्या करते हैं, 1+1/p⁻p एज p टेंस टू इंफिनिटी, ये भाई साहब जाता है e पे। तो मैं यहाँ पे एक फाइनाइट लिमिट, सरल शब्दों में बोला जाए तो मैं यहाँ पे इसका एक यूज कर सकते हैं। हालांकि चीजें वही है, चीजें तुम जो 1/n² लियो कॉमन, वही चीजें आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सुंदर करके इसको दिखाएंगे। राइट, जब मैं इसको सुंदर करके दिखाएंगे, मैं इसको लिखेंगे कि भाई an/bn, एंड bn को मैंने ले लेंगे 1/n²। तो मेरे पास bn का जो सीरीज है, ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा एक कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, अभी मैं क्या करेंगे, an/bn क्या, यानी कि n log ऑफ 1+1/n³, राइट, और नीचे 1/n²। जब तुम यहाँ पे इसको करोगे तो n³ जो मुझे चाहिए था, मैंने वही यहाँ पे ले लिया। इज इट क्लियर? तो मेरे पास log ऑफ 1+1/n³ रेज टू द पावर n³, यानी कि ये तुम्हारे पास एज ए n टेंस टू इंफिनिटी log ऑफ e, यानी कि 1 पे चला गया। इज इट ओके और नॉट? तो ये मेरे पास हो गया तुम्हारे फाइनाइट लिमिट, नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट। तो नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट जब होते हैं, इसको बोलते हैं LCT, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से मेरे पास जो सपोर्टिंग सीरीज है, ये यदि कन्वर्जेंट है तो दिए दिए गए जो सीरीज है ये भी मेरा कन्वर्जेंट होगा। क्लियर? यानी कि ये जो है ये बिल्कुल सही है। और देखो बेटा, ये यदि सही है, ये यदि सही है, तो मेरे पास सी गलत है। क्योंकि देखो सी में हम क्या करेंगे, यही चीजें करेंगे। ध्यान से देखो, ये सही है तो सी गलत है, क्योंकि मेरे को ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो सी में क्या है, सी में है n² log ऑफ 1+1/n³ भी है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करेंगे, मैं जो bn लिए थे ना, मैंने an/bn, bn को मैंने यहाँ पे मुझे n³ चाहिए, हर हालत में मैंने bn को 1/n ले लिया। तुम देखो मेरे पास n³ log ऑफ 1+1/n³, यानी कि log ऑफ 1+1/n³ होल रेज़ टू द पावर n³, जो कि जाएगा 1 पे। तो नॉन जीरो फाइनाइट पे यदि an/bn चला जाता है तो भाई LCT वी कैन से दैट यहाँ पे bn तुम्हारे पास डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्ज करेगा, bn यदि कन्वर्जेंट है तो an भी यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे तुम्हें नोट करने वाले विषय है कि ये नॉन जीरो लिमिट है, नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट है। जीरो एंड इनफाइनाइट केस में अलग अलग आता है, जो मैं रिमार्क में करवाए थे क्लास में, राइट। तो ये मेरे पास नॉन जीरो आ गया, और मैंने यहाँ पे bn जो है, bn को मैंने ले लिया 1/n, एंड ये मेरे पास क्या है, डाइवर्जेंस, दैट्स वाई ये मेरा डिस्कार्ड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है बेटा? बोलो फटाफट से, क्लियर है या नहीं है? ठीक, अभी मैं ऑप्शन डी को लेकर बात करते हैं। डी नहीं, बी को लेकर बात करते देखो बी को लेकर बात करें, क्लियर, फाइन। देखो बी में मेरे पास दे रखा है कि 1 माइनस कॉस ऑफ 1/n लॉग ऑफ n। मैं बार बार बोलते हैं कि जब भी तुम सीरीज को देखोगे, पहले ही टेस्ट करने से पहले चेक करो पॉजिटिव का या नेगेटिव का है, उसके बाद जो भी करना है करो, उसके बाद करो। एंड बेटा 1 माइनस कॉस n पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव? जैसे कि तुम देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास 1 माइनस कॉस 1/n क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 1/2n। तो ये अल्टीमेटली 2 साइन 1/2n इनका स्क्वायर। तो ये तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव। और log ऑफ n, ये तो मेरे पास n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 1 के बाद ये भी पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास नेगेटिव का नहीं है, सभी पॉजिटिव का। सो यार हियर वी कैन अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होता है, ठीक है ना, हम हमारी सुविधा के अनुसार उसको यूज कर सकते हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि कहाँ पे कौन से टेस्ट यूज करें, ये पहले कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? अभी ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट रुको। हाँ, मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दो, 1 - cos ऑफ 1/8, ये जो है इसको मैं जब सीरीज एक्सपेंशन करेंगे cos का, तो क्या होगा, 1 - 1 - n² × 2 फैक्टोरियल प्लस 1/n⁴ इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस n⁶ प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। सो तुम्हारे पास क्या मिल गया सर, तुम बोलो सर मेरे पास मिल गया, मेरे पास मिल गया, 1 1 कैंसिल कर दो, तुम्हारे पास मिल गया 1/n² इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1/n⁴ इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1/n⁶ इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। जब तुम यहाँ से 1/n² को कॉमन लोगे तो ये तुम्हारे पास क्या दे देगा, 1/n², 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 1/n², 4 फैक्टोरियल प्लस 1/2, 4, 4 × 6 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, राइट, इनटू, यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, इनटू यहाँ पे लॉग ऑफ इन। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड। अभी तुम क्या करो, ये जो लॉग ऑफ इन है ना, ये भाई साहब को तुम क्या करो, ये भाई साहब को यहाँ पे लेके आओ, n/n², राइट। अभी ध्यान दो, ये मेरा पॉजिटिव है। अच्छा, ये कभी मत सोचना सर ये ऑल्टरनेटिव टर्म है सर, ये ऐसे हो गया, ऐसे नहीं, ऑल्टरनेटिव टर्म अलग होता है, वो अलग है। यहाँ पे देखो हर टर्म में एन प्रेजेंट है। तुम्हें यदि ये लग रहा होगा कि सर ये ऑल्टरनेटिव टर्म का सीरीज है, तो ये तुम गलत सोच लो। ऑल्टरनेटिव टर्म का सीरीज 1 - 1/2, कुछ एक उदाहरण लेते हैं, ये ऑल्टरनेटिव, लेकिन यहाँ पे तुम देखो हर टर्म में एन है, ये ऑल्टरनेटिव टर्म का नहीं है, ये अलग। तुम इसलिए मैंने पहले इसलिए तुम्हें यहाँ पे जो पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव वाला कंफर्मेशन पहले लिया था। तुम एन यहाँ पे जो भी ले लो, जब भी तुम एन लोगे इस टाइप के सीरीज में क्या होता है, तुम जब एन लोगे एन तक जाएगा, और यहाँ पे जब तुम एन लोगे सभी एन सभी टर्म में बैठेगा। दोनों में अंतर है शिव प्रकाश, दोनों में अंतर है। इज इट ओके और नॉट? ठीक है ना, क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास सभी टर्म में एन है, इसको तुम्हें ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये, और ये पॉजिटिव का है, मैंने शुरू में इसको कंफर्मेशन लिया था, तो मेरे पास ये भाई साहब मेरा पॉजिटिव का है, क्योंकि ये 2 sin² 1/2n है, तो sin² मतलब नॉन नेगेटिव, क्लियर है, पॉजिटिव का ही है। यहाँ पे तुम डीसीटी, एलसीटी, ये सब तुम कंपैरिजन टेस्ट, ये सब तुम यूज कर सकते हो। अभी मैं क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एन जो है an/bn करते हैं, और मैं bn को क्या करेंगे, मैं bn को यही यही पकड़ लेते हैं। इज इट ओके? तो जब मैं bn को ये पकड़ लेंगे, ध्यान से देखो, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, an/bn 1/2 फैक्टोरियल माइनस n⁴ इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी यहाँ पे n⁴ था, राइट, 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये था, ठीक है। और तुमने bn को क्या पकड़ लिया सर, bn को हमने पकड़ लिया सर log ऑफ n/n², इसलिए तो हमारे पास वो मिल गया। अभी ध्यान दो, ये जो है ये भाई साहब कहाँ पे जाता है, एज ए इंटेंस टू इन्फिनिटी। तुम बोलो सर एज ए इंटेंस टू इन्फिनिटी ये जाएगा 1/2 पे, जो कि नॉन जीरो भी है एंड फाइनाइट भी है, ठीक है। तो मेरे पास अभी बाई एलसीटी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इसके करेक्टर के ऊपर चेक करके, इसके करेक्टर के ऊपर देख के ही मैं इसका करेक्टर बताएंगे। अभी देखते हैं कि इसका करेक्टर क्या है, log n/n², इसका करेक्टर क्या है इस सीरीज का। अभी ध्यान दो, मतलब मैंने क्लास में एक रिलेशन करवाया था, जिसका जिसका नाम है फ्रेंड्स फॉरएवर। फ्रेंड्स फॉरएवर को तुम यदि यूज करो, फ्रेंड्स फॉरएवर को तुम यदि यूज करो, मैंने क्या करवाया था कि सर यहाँ पे आपने ऐसे करवाया था, log ऑफ n smaller than n⁴ स्मॉल a greater than 0, smaller than b⁴ b यहाँ पे greater than 1 कर दो, smaller than n⁴ b यहाँ पे greater than 1, a greater than 0, smaller than n फैक्टोरियल,
ऐसे कुछ था ना, यहाँ पे इन फैक्टोरियल स्मॉलर स्मॉलर देन n रेज टू द पावर n, ये था या ये था, राइट? क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है, राइट? जो भी है, मैं यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इनइक्वालिटी का ई वाला पोर्शन को यूज करेंगे, राइट? ए मेरा ग्रेटर देन, ए मेरा ग्रेटर देन जीरो, तो मैं ए को हाफ ले सकता, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि मेरे पास, ध्यान से देखो, लॉग ऑफ एन स्मॉलर देन एन रेज टू द पावर हाफ, तो log ऑफ n अपॉन n स्क्वायर इज स्मॉलर देन लेस देन n रेज टू द पावर हाफ बाई n स्क्वायर, यानी कि 1 बाई n रेज टू द पावर 3/2। अभी मजे की बात क्या है, जो bn है, bn हो गया, ये तो bn है ना अपना, तो bn जो है, bn हो गया 1 बाई n रेज टू द पावर 3/2। अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, मतलब यहाँ पे नॉर्मल कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या बोलते हैं, कंपैरिजन टेस्ट में ये यदि कन्वर्जेंट है, बड़ा वाला कन्वर्ज करे, इंप्लाई करेगा छोटा वाला कन्वर्ज करेगा, बड़ा वाला कन्वर्ज करे, इंप्लाई करेगा छोटा वाला कन्वर्ज करेगा। यानी कि मैं यहाँ पे क्लियरली चेक कर पा रहा है कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कन्वर्जेंट, बिकॉज 3/2 इज ग्रेटर देन 1 बाई पी टेस्ट। तो ये जब कन्वर्जेंट हो गया, तो छोटा वाला भी मेरे पास कन्वर्ज करेगा। अभी यहाँ पे जब बी एन कन्वर्ज हो गया, ध्यान से देखो, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बी एन यहाँ पे हो गया कन्वर्जेंट, और बी एन जब कन्वर्जेंट हो गया, ध्यान से देखो, बी एन जब कन्वर्जेंट हो गया, तो यहाँ पे ये मेरे पास नॉन जीरो फाइनाइट आए थे, यानी कि बाई इसका नाम है एलसीटी, मतलब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, मेरे पास एन जो है ये भी हो गया कन्वर्जेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही है, ऑप्शन ए सही है, तो ये गलत है। सेम तरीके से देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन बी का कनेक्शन था, ऑप्शन सी का, ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन सी का कनेक्शन था, ऑप्शन बी के साथ ऑप्शन डी का यहाँ पे कनेक्शन है। सेम तरीके से तुम यदि ऑप्शन डी का करो, सेम एकदम सेम, हूबहू सेम कर दो, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ऑप्शन डी में क्या करो, ऑप्शन डी में तुम यहाँ पे ऐसे ही ले लो, इस तरीके से ही ले लो, सेम तरीके से, ठीक है ना? क्लियर हो जाएगा ना? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? ऑप्शन डी को करके देना है या फिर कर लोगे? वैसे मैंने इसको करवा के रखे, करके देना है या फिर कर लोगे? कर लोगे ना? जोर से बोलो। सेम, अरे हूबहू सेम है, हूबहू सेम है, हो जाएगा ना? क्लियर? कर लोगे? फाइन, 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 ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसको करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो इसको। एवरीवन,
जल्दी बोलो, अभी तक 2 ही आंसर आए हैं। अच्छा चलो ठीक है, टाइम हो गया। 32 बच्चे हो, अभी 4-5 आंसर दे रहे हो, ऐसे कैसे होगा बेटा? ऐसे कैसे होगा? 32 स्टूडेंट्स हो क्लास में, ऐसे कैसे होगा बेटा? 4-5 बच्चे आंसर दे रहे हो। देखो 32 स्टूडेंट्स हो क्लास में। इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो इसका आंसर कर देते हैं मैं। अच्छा, आंसर पे जाने से पहले एक छोटा सा बात ये है कि जो क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले होमवर्क पे दिया था ना, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब से देख रहे हो, यदि तुम्हें यदि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो मैंने होमवर्क दिया है, यदि तुमसे थोड़ा सा नहीं हो रहा है या फिर तुम यदि नहीं कर पा रहे हो, तो इसका सोल्यूशन मैंने करवा के रखे है। इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लेके हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। हमारी टीम तुम्हें ये क्वेश्चन का सोल्यूशन का जो लिंक है वो तुम्हें भेज देगा, ठीक है। इसी व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो टीम तुम्हें इसका लिंक भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने करवा के रखे। या फिर तुम खुद से भी इसको चेक कर सकते हो। जैम 2024 का रियल एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है इसी यूट्यूब चैनल पे, उसको एक बार चेक करना। फर्स्ट दोनों क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी को मैंने करवा के रखा है। वैसे ये तो तुम खुद ही कर पाओगे, यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो यहाँ से तुम एक मदद ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेते। ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास बोला जा रहा है रियल सीक्वेंस ए एन बी एन सच दैट ए एन बी एन कन्वर्जेंट। अच्छा, ए एन बी एन कन्वर्जेंट होगा, वेरी गुड। ए एन एक सीक्वेंस है, बी अच्छा ए एन बी एन क्या कन्वर्जेंट कुछ बोले बोले है? नहीं बोले है। पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा कुछ भी नहीं बोले, केवल सीक्वेंस है। अरे वाह, फिर तो इजी हो गया क्वेश्चन। सच दैट, फिर तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। ए एन बी एन अपना कन्वर्जेंट, वेरी गुड, ठीक है। फिर तो बहुत इजी हो गया। बोला जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि ए एन का सीरीज कन्वर्ज करे तो बी एन बाउंडेड होगा। यदि ए एन का सीरीज कन्वर्ज करे तो बी एन बाउंडेड होगा, क्या ये सही है? अच्छा, ए एन का सीरीज यदि कन्वर्ज करे, मैंने ए एन को ले लिया एन रेज़ टू द पावर 4 और बी एन को ले लिया एन। अच्छा, ये दोनों वैलिड है या नहीं है, यहाँ पे बैठा के चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं। और मैं यहाँ पे बैठा के चेक कर पा रहा है कि ये कन्वर्जेंट हो रहा है, दैट मीन्स ये वैलिड है। तो यहाँ पे मेरे पास ए एन जो है, ए एन जो है, ए एन मेरा क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। बट बी एन मेरा हो गया अनबाउंडेड। लेकिन ये भाई साहब तो बोल रहा था कि ए एन यदि कन्वर्ज करे, सीरीज यदि कन्वर्ज करे तो बी एन मेरा बाउंडेड होगा, तो ये गलत है। अभी दूसरा ऑप्शन पे बी एन यदि कन्वर्ज करे तो ए एन बाउंडेड, सेम है। ए एन का रोल बी एन को दे दो, बी एन का रोल ए एन को दे दो, ठीक है। बी एन का रोल ए एन को दे दो, ठीक है, मतलब ए एन का रोल बी एन को दे दो, बी एन का रोल ए एन को दे दो, ठीक है, राइट। जो हमने लास्ट एग्जांपल पे किया था। तुम देखो बी एन का जो सीरीज है ये अपना कन्वर्जेंट है, लेकिन बी एन जो है, सॉरी यहाँ पे ए एन, लेकिन ए एन जो है, ए एन मेरा हो गया अनबाउंडेड, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी एन कन्वर्जेंट बट ए एन बाउंडेड नहीं, भाई ऐसे तो जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत है। बोला जा रहा है कि यदि ए एन बाउंडेड हो जाए तो बी एन कन्वर्ज करेगा ही करेगा। ए एन यदि बाउंडेड हो जाए तो बी एन कन्वर्ज करेगा। अच्छा, मैंने यदि ए एन का जो नॉन जीरो कुछ दे रखा है, हाँ नहीं दे रखा है, तो ए एन यदि जीरो हो जाए एंड बी एन को मैं यदि एन ले लिया, तो मेरे पास ए एन बी एन का सीरीज जो है ये मेरा कन्वर्जेंट तो होगा क्योंकि इट्स अ जीरो सीरीज। बट मेरे पास बी एन जो है, बी एन नॉट कन्वर्जेंट, तो ये भी चला गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन डी को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी, हाँ, ऑप्शन डी भी तो नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी भी तो नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि ए एन यदि अनबाउंडेड है देन बी एन बाउंडेड होगा, नहीं नहीं नहीं,
जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मैंने एन को ले लिया 0 जब एन है इवन, एन जब एन है ऑड, राइट। और बी एन को लेंगे एन जब एन है इवन, 0 जब एन है ऑड। तो यहाँ से ये भी डिस्कस हो गया। मे बी यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, इज नॉट ट्रू होगा, ठीक है ना। मे बी क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, नॉट ट्रू होगा। क्वेश्चन में नॉट ट्रू होगा, इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया मे बी, ठीक है ना। टाइपिस्ट से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया शायद, सॉरी। यहाँ पे नॉट ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है ना, क्लियर सबको। तो यहाँ से तुम इसको देखो, ये भाई साहब अपना अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है, प्रोडक्ट कर दो ए एन बी एन का, 0 हो जाएगा, जो कि तुम्हारी इसको कन्वर्ज करेगा। लेकिन मेरा बी एन बाउंडेड नहीं है। क्लियर सबको, एवरीवन। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया टीम से, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक बार जोर से बोल दो, आगे बढ़े, यस और नो। ठीक, यस, सभी एक बार कंफर्मेशन दे दो, आगे बढ़े, राइट, फाइन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन सामने है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर प्रैंक हो गया चलो, सही है। नहीं, सीखने को मिल गया। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन करने का मतलब ये होना चाहिए, क्वेश्चन से सीखना चाहिए, ठीक है ना। सीखने तो मिल गया ना, काउंटर एग्जांपल ढूंढना हमें आ गया, है कि नहीं। चलो करो इसको फटाफट से, जल्दी, क्विक, फास्ट, फटाफट से करो, फटाफट से। चलो जल्दी बताओ। चलो, तो मैक्सिमम बच्चे डी बता रहे हैं, डी का पल्ला यहाँ पे भारी है, ठीक है। अभी चेक करते हैं क्या होगा। किसको नहीं हुआ एक बार हाथ ऊपर करो, कोई हो यहाँ पे जिसको हुआ नहीं है, एनीवन, कोई हो यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 100 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो ठीक है,
ध्यान दो, पहली बात तो ये मैं एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे डी में मेरे पास 1 है डाइवर्जेंट, 2 है कन्वर्जेंट, मैक्सिमम बच्चे डी यहाँ पे बता रहे हो, लेट्स सी क्या होगा, राइट। अच्छा देखो यहाँ पे मैं इसको बाय स्टेप करते हैं। एक मिनट रुको, मैं इसको नीचे लेके आते हैं बार बार, ताकि मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। देखो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे ध्यान दो, कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है ये। तो बेटा मैं यहाँ पे इसको समेशन को हटाओ, ठीक है ना, पहले इसको देख लेते हैं, बाद में कंपैरिजन वगैरह तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन वगैरह करेंगे, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दो, मेरे पास एन रेज टू द पावर 1+1/n, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू एन रेज टू द पावर 1/n। तुम बोलो हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना है ए एन, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीटी यूज करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो मैं यहाँ पे सपोर्टिंग सीरीज ले लेंगे 1/n, क्यों, मैं इसको देख के ले रहा हूँ, क्लियर, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे सपोर्टिंग सीरीज के साथ जो होता है एलसीटी में जो रूटीन टास्क होता है an/bn चेक करना, फिर नॉन जीरो चेक करना। यदि नॉन जीरो हो जाए तो bn का करेक्टर an एडॉप्ट कर लेगा, bn का जो भी करेक्टर है नॉन जीरो फाइनाइट होने पर। यदि जीरो हो जाए तो bn यदि डाइवर्जेंट है तो ही वो करेक्टर को एडॉप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और यदि इनफाइनाइट हो जाए, सॉरी, जीरो होने पर कन्वर्जेंट वाला करेक्टर को एडॉप्ट करते हैं, एंड इन्फिनिटी होने पर डाइवर्जेंट वाला करेक्टर को एडॉप्ट करता है, राइट। अच्छा ये मैंने रिमार्क में बताया था क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है मेरे पास, इसको ये ऐसे चेक करना है, इन रेज़ टू द पावर 1/n आ गया, जब मैं एन बी एन करेंगे तो ये एज n टेंस टू इन्फिनिटी कहाँ पे जाता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n रेज़ टू द पावर 1/n कहाँ पे जाता है, तुम बोलो सर ये जाता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n रेज़ टू द पावर 1/n पे। एंड n रेज़ टू द पावर 1/n कहाँ पे जाता है, बचपन में खूब किए हो तुमने, n रेज़ टू द पावर 1/n लॉग लेके खूब किए हो बचपन में, क्लास 11-12 में, राइट। लिमिट लॉग, लॉग लिमिट इंटरचेंज होता है, क्यों, क्योंकि लॉग है कंटिन्यूअस फंक्शन, n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे yn, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जो है एल्शोपिटल, आफ्टर यूजिंग एल्शोपिटल यू हैव 1/n एंड 1/n टेंस टू जीरो, यानी कि जीरो। सो तुम्हारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी yn तुम्हारे पास e रेज़ टू द पावर जीरो, यानी कि 1 पे गया, तो ये तुम्हारे पास 1 पे जाएगा, राइट। तो ये कंप्लीट भाई साहब कहाँ पे चला गया, तुम बोलो सर 1 पे गया। तो ये मेरा an/bn जो है ये मेरा क्या हो गया, नॉन जीरो फाइनाइट। और नॉन जीरो फाइनाइट होने पर क्या होता है, bn को लेके जो सपोर्टिंग सीक्वेंस तुमने लिए हो उसको लेके जो सीरीज बनेगा, इसका कैरेक्टर an एडॉप्ट करेगा, यानी कि इसका कैरेक्टर है डीजीटी, क्यों, क्योंकि ये पीटेस्ट से इस टाइप के सीरीज क्या होता है, डीजीटी होता है। तो ये जब डीजीटी है तो an जो है an भी मेरा डीजीटी हो जाएगा, यानी कि an को सीजीटी यहाँ पे बताने वाला जो ऑप्शन है इसको डिस्कट करो, राइट। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट। अभी हम यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को लेकर चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, सेकंड स्टेटमेंट में, तुमने क्या किए हो यहाँ पे कि सर सेकेंड स्टेटमेंट में हमारे पास n रेज़ टू द पावर 2 है, और जब भी हम 1/n रेज़ टू द पावर 2 देखते हैं तो हम यहाँ पे पीटेज वगैरह यूज करके कन्वर्जन बता देते हैं। अधिकतर बच्चे इसलिए ऑप्शन डी को आंसर किए, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा। ध्यान से देखो क्या होगा इसका आंसर, देखो तुम्हारे पास 1/n रेज़ टू द पावर 2 minus n raised to the power 1/n. So this can be written as 1/n raised to the power 2 into n raised to the power negative n raised to the power 1/n। यानी कि तुम्हारे पास ये जो है नेगेटिव का काम कर दो, तुम्हारे पास ये हो गया, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। तुम लोग चेक भी नहीं किया, देखे कि नीचे 1/n² है तो चलो कर दो, लेकिन ऊपर में भी तो n है ना, तुम्हें चेक करना चाहिए था। समझ में आ रहा है। अभी देखो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास
जो फ्रेंड फॉरएवर मैंने करवाए थे, लॉग इन लेस देन इन रेस टू द पावर ए लेस देन बी रेस टू द पावर एन लेस देन इन फैक्टोरियल करवाए थे कि नहीं करवाए थे, राइट। मैंने इन दोनों को ले ले, इन रेस टू द पावर ए ग्रेटर देन 0 था, बी ग्रेटर देन 1 था, तो मैं यदि यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यदि यहाँ पे 1 इज लेस देन इन लेस देन 2 रेस टू द पावर एन करे, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, राइट। अभी अभी मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मेरे पास ये जो है, इसमें जो ऊपर में जो है न्यूमरेटर में जो है वो समस्या क्रिएट कर रहा है। मैं यदि यहाँ पे एन रेस टू द पावर 1 बाई एन करे विच इज लेस देन 2, बोथ साइड में 1 बाई एन किया मैंने। अभी मेरे पास एन रेस टू द पावर 1 बाई एन इज लेस देन एन रेस टू द पावर 2, ऑब्वियसली यहाँ पे ये तो ग्रेटर देन 1 होता ही है, यानी कि एन रेस टू द पावर 1, तो एन इज ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस। अभी मुझे तो ये नहीं चाहिए था सर, मुझे तो चाहिए था इसके नीचे एन स्क्वायर, इसके नीचे एन स्क्वायर, इसके नीचे एन स्क्वायर। सो व्हाट यू हैव, तुम बोलो सर वी हैव, अभी सर समझ में आ गया करके देने के बाद कि सर एन रेस टू कहाँ चला गया, एन रेस टू द पावर 1 बाई एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाई एन। छोटा वाला सीरीज जब डाइवर्ज करता है तो बड़ा वाला सीरीज कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, छोटा वाला सीरीज जब डाइवर्ज करता है तो बड़ा वाला सीरीज क्या करता है, कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, बड़ा वाला सीरीज क्या करता है, बाय कंपैरिजन टेस्ट कि सर इन रेस टू द पावर 1 बाई एन स्क्वायर ये डाइवर्ज करता है। तो मेरे पास जो तुम लोग एकदम भारी मात्रा में बोले हो सर ये कन्वर्जेंट है, कैसे होगा कन्वर्जेंट, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तुम लोग यहाँ पे एन स्क्वायर नीचे देखते ही तुमने कन्वर्जन बता दिया, तुमने देखे ही नहीं कि ये भाई सब क्या है, कहाँ पे जा रहा है, तुमने देखे ही नहीं, तुम लोग को लगे कि भाई ये मेरा 1 पे जा रहा है, ऐसे कुछ जा रहा होगा, ऐसे तुमने चेक किए होंगे, ये सुन नो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान दो, बी केयरफुल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर मैंने पहले वाला चेक ही नहीं किया, नहीं करा था, सोचा 1 प्लस समथिंग है तो सीजीटी ही होगा, 1 प्लस समथिंग है तो सीजीटी होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है, यहाँ पे तो डीजीटी हो गया। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट पे बढ़े, नेक्स्ट पे बढ़े, ये सब गलती थी एग्जाम में करो बेटा, तो इससे ज्यादा दुख देने वाली बात और कुछ हो नहीं सकते, क्योंकि ये इतना इजी जगह था, ठीक है, तुम हार्ड क्वेश्चन में गलती करके आओ कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन में मत करो, वो ज्यादा दुख देता है, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन में गलती करने पर उतना दुख नहीं होता जितना दुख इजी क्वेश्चन में होता है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तो हम देखते ही नहीं है कि हार्ड है हमसे नहीं होगा, हमको उसको छेड़ते ही नहीं, राइट, जो इजी होता है उनको ही हम हाथ देते हैं, और वहां पे यदि ऐसे मिस्टेक कर तो दिक्कत हो जाएगा, टाइम भी चला गया, स्कोर भी नहीं मिला, ओके और नॉट, इज इट ओके और नॉट, राइट, ठीक है, ये आंसर, ये क्वेश्चन सबका सही आना चाहिए था, क्लियर लिख के कमेंट कर दो एवरीवन, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। करिए इसको, यू हैव 4 मिनट्स, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये हो गया मनोज, ये हो गया, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए, हो गया क्या ये, फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोल दो सभी, हो गया, चलो ठीक है, हो गया, तो पहले वाले क्लास में हो गया, चलो ठीक है फाइन, तो मैं इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट पे जाते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, हो गया या नहीं हुआ था, सौभिक बोल रहे नहीं हुआ, अरे
क्या कर रहे हो? हुआ था या नहीं हुआ था? फटाफट से बोल दो। हुआ था या नहीं हुआ? सभी बोल रहे हो सर हो गया क्लास में हो गया। नहीं हुआ, प्रियंका बोल रहे नहीं हुआ। हुआ है या नहीं हुआ है? ठीक है, हो गया तो फिर से करो। ठीक है, हो गया तो फिर से करो। फिर से करो। चलो टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलो 1 मिनट और दे दिया। हो गया तो फिर से करो। चलो करो। टाइम रुक गया। करो करो करो, जल्दी करो। जल्दी करो। हाँ, क्लास में तो सभी हो गया है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि महा डिवीजन में हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, क्लास के साथ ये मत करो। क्लास में तो सब कुछ ही हो गया है। ठीक है, तुम महा डिवीजन के साथ चेक करो कि महा डिवीजन में हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, चलो। क्लास में तो हमने सीक्वेंस सीरीज में मतलब वीक पोजिट को मिला के मैं यदि बात करें 400 प्लस क्वेश्चन हो गया है ना, सिक्वल सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर। लेकिन उसके साथ मत मैच करो, या महा डिवीजन में देखो कि हुआ या नहीं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट महा डिवीजन के फर्स्ट क्लास में हुआ था सिमिलर। चलो ठीक है, फाइन कर लो फटाफट से इसको। चलो टाइम चला गया, अभी इसका समाधान लेके डिस्कस करते हैं। आंसर सभी ने ऑलमोस्ट दे दिया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सही दिए हो सब तुम लोग। देखो, यहाँ पे मेरे पास ये जो ए एन है, एक बार इसको देखो। ए एन जो है
जूम करके इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाते हैं, सुविधा होगा थोड़ा सा। ठीक है, देखो ये जो अपना ए एन है, क्वेश्चन ए एन के ऊपर है नहीं, क्वेश्चन है अपना 1/an के ऊपर, कि यहाँ पे भाई 1/an जो है ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। ऐसे ही तुम्हारे पास बी एन है तो 1/bn कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, यही है क्वेश्चन, राइट। अच्छा फाइन। अच्छा बेटा एक बात बताओ तुम मुझे, कि मेरे पास ये जो ए एन दे रखा है, ठीक है, तो 1/an क्या होगा? तुम बोलो सर 1/an हो जाएगा 1/log ऑफ n प्लस log of रेज टू द पावर log ऑफ n। तो मुझे चेक करना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। अभी एक बात तुम ध्यान दो कि log ऑफ n प्लस प्लस log ऑफ n, तो ये जो भाई साहब है ये अपना ऑलवेज ग्रेटर देन log ऑफ n के साथ बराबर है। बोलो हाँ या ना। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n log ऑफ n, ये तो तुम्हारे पास एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। क्लियर। अच्छा, तो तुम्हारे पास तुम्हें तो चाहिए 1 बाई करके ना, तो तुम्हारे पास 1/log ऑफ n, ये क्या हो गया, या फिर तुम्हें ऐसे लिखो ना 1/log ऑफ n प्लस log ऑफ n, ठीक है, होल रेज टू द पावर log ऑफ n। तो ये भाई साहब लेस देन इक्वल्स टू 1/log ऑफ n रेज टू द पावर log ऑफ n। मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया, पावर कर दिया। तो ये मेरे पास जो मेरा नीड था वो मुझे मिल गया, जो मैं यहाँ पे दे रखा था जिसका तलाश में हम थे, ये मुझे मिल गया। तो मुझे इतना पता लग गया कि भाई मेरे पास 1/an जिसको मुझे चेक करना है, ये भाई साहब अपना 1/log ऑफ n रेज टू द पावर log ऑफ n। अभी मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो बड़े वाले हैं, यदि बड़े वाले कन्वर्जेंट हो जाए तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। भी बात यह है कि क्या ये बड़े वाले कन्वर्जेंट है, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम पकड़ लेते हैं कि डी एन इक्वल्स टू 1/log ऑफ n रेज टू द पावर log ऑफ n। लेट्स सी कि डी एन अपना सीजीटी है, यस और नो। यदि सीजीटी हो गया तो मानो हमारे काम यहाँ पे ही रुक जाएगा, हो गया कमेंट आया, इसके ऊपर कमेंट हो जाएगा। और यदि सीजीटी नहीं हुआ तो मानो हमें आगे और भी कुछ काम करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इसको करने के लिए हम यूजुअली यूज क्या करते हैं, सीसीटी यानी कि कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम सीसीटी यूज करते हैं। डाइवर्जेंट है, सॉरी डिक्रीजिंग सेंस में है। यहाँ पे जब मैं सीसीटी यूज करेंगे तो इसका सीरीज को चेक करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, और ये वास्तव में मुश्किल भी है। इसलिए हम क्या करेंगे, सीसीटी टेस्ट इसीलिए यहाँ पे लिया गया कि इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, तुम्हें इसको चेक करना ही नहीं है। तुम एक नया सीरीज बनाओ, तुम एक नया सीरीज बनाओ अल्फाइन के नाम से, और वो नया सीरीज ऐसे बनाओ कि तुम्हारे पास यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n, जरूरी नहीं कि तुम्हें 2 रेज़ टू द पावर n करना है, तुम 3 रेज़ टू द पावर n भी कर सकते हो, जो भी करो ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, जो भी तुम बेस में लोगे ग्रेटर देन 1, ठीक है। इनटू ये जो तुमने ले रखे हो ना डी ऑफ 2 रेज़ टू द पावर, मतलब n की जगह में ये जो तुम्हारे पास n की जगह में log ऑफ n की जगह में 2 रेज़ टू द पावर n, n की जगह में log ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n। वेरी गुड। यानी कि सो यू हैव सीरीज ऑफ अल्फा n इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n log ऑफ 2 n log ऑफ 2। सही है। अभी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इसका सीजीटी जीडीटी चेक करना है। इसको करने में कष्ट हो रहा था, इसीलिए सीसीटी यूज करेंगे हम। उसीलिए करना क्या है, तुम्हें एक न्यू सीरीज बनवाना है और इसी सीरीज का चेक करना है सीसीटी सॉरी सीजीटी डीजीटी। ये यदि सीजीटी हो जाए तो ये सीजीटी होगा, ये यदि डीजीटी हो जाए तो ये डीजीटी होगा, मतलब इसका कैरेक्टर वो एडॉप्ट कर लेगा, राइट। देखते हैं कि भाई ये सीजीटी होगा या डीजीटी होगा। तो मेरे पास ऐसे हो गया। अभी मैं अल्फा n रेज़ टू द पावर 1/, रूट टेस्ट यूज करके देखेंगे सीजीटी है या डीजीटी है।
तो 2/n log ऑफ 2 रेज टू द पावर log ऑफ 2, और ये मेरा जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी 0 पे, राइट। तो ये जब 0 पे चला गया यानी कि ये मेरा रूट टेस्ट से हो गया लेस देन 1। लिमिट यही कहते हैं रूट टेस्ट से कि रूट टेस्ट वाला लिमिट यदि लेस देन 1 हो जाए, रूट टेस्ट वाला लिमिट यदि लेस देन 1 हो जाए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सीरीज बन जाता है CGT। तो ये यदि CGT बाई कॉशी कन्वर्जन टेस्ट इसका कैरेक्टर ये अडॉप्ट करेगा, ये CGT, और बाई कंपैरिजन टेस्ट इसका कैरेक्टर, बाई कंपैरिजन टेस्ट इसका कैरेक्टर ये अडॉप्ट करेगा। तो यानी कि ये जो है ये हो जाएगा अपना CGT। यानी कि मेरा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, सॉरी फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन एंड थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे डिस्कार्ड होगा कि ये भाई साहब बोल रहा है डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट। क्लियर है। अभी मुझे चेक करना है सेकंड वाले को लेके, यानी कि BN वाले जो है इसको लेके चेक करना है। पहले बताओ AN वाले को लेके जो मैंने बातचीत किया ये सबको क्लियर हुआ? पहले बताओ AN वाला क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? मैं थोड़ा सा जगह को साफ कर लेता, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा मुझे अंत में जाके। सभी बताओ क्लियर हुआ ये जो मैंने AN को लेके डिस्कशन किया, क्लियर हुआ सबको? अभी मैं BN को लेके डिस्कशन करेंगे। चलो तो बेटा आतिश अभी तो क्लियर हो गया ना बेटा? आतिश बेटा अभी तो क्लियर हो गया ना? हाँ चलो फाइन, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है चलो, वेरी गुड। अच्छा इसको करो। अभी तुम्हें यहाँ पे भी BN को लेके चर्चा नहीं है, हमें चर्चा है 1/BN को लेके, राइट। सो पहले चेक कर लो कि भाई 1/BN क्या आ रहा है दिखने में। 1 दिखने में क्या आ रहा है देखो पहले तो। यानी कि 1 ऐसे, हम्म ऐसे आ गया। अभी क्या करें? अभी यहाँ पे हम ना, हम्म, यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दो, इस सीरीज का नाम दे दो, मुझे तो 1/BN चेक करना है तो इसका नाम दे दो सिग्मा इन गामा इन, ठीक है। तो गामा इन जो है, गामा इन अपना ये वाला, ठीक है। 1/log ऑफ इन ये वाला, ठीक है ना। चलो फाइन। अभी एक मिनट रुको, मैं चेयर को तो ठीक कर लेता हूँ, ठीक से एक बार बैठ जाए। हाँ, कंफर्ट नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं क्या करेंगे, सपोर्टिंग लेते हैं मैं एक CN के नाम से, पॉजिटिव का है, मैं सपोर्टिंग लेंगे 1/n का। तो गामा n बाई CN 1/n रेज टू द पावर 1/log ऑफ इन। अभी ये भाई साहब कहाँ पे जाएगा? सेम टेक्निक बचपन में किया गया टेक्निक, लॉग ले लो बोथ साइड पे। तो ये 1 दैट मीन्स ये जाएगा E पे, हाँ हो गया 1/E जो कि नॉन जीरो फाइनाइट। नॉन जीरो फाइनाइट बाई कंपैरिजन टेस्ट इसका कैरेक्टर, इसको लेके जो सीरीज बनेगा इसका कैरेक्टर ये अडॉप्ट कर लेगा। तो इसका कैरेक्टर क्या है? DGT। तो यही कैरेक्टर ये अडॉप्ट करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? DGT। ये वाला इजी था, यानी कि DGT CGT, यस ये सही है ये गलत है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबके लिए क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलो करो फटाफट से। एवरीवन। टाइम नहीं चल रहा है। अरे आज तो टाइम बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये क्लॉक। चलो ठीक है। करो। चलो टाइम खत्म होने जा रहा है एवरीवन। फाइन। देखो यहाँ पे जूम आउट करते हैं। हाँ, यहाँ पे मेरे पास क्या दे के रखा है। यहाँ पे मेरे पास देखो, ध्यान से देखो। देखो एस वन जो है, ध्यान से, एस वन अपना पॉजिटिव, राइट। अल्फा क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर कोई मतलब नहीं है हमारी। एस वन है पॉजिटिव। एस वन यदि पॉजिटिव है, यहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन था, मैंने उसको क्रॉप नहीं किया। तो ये जो है यहाँ से मेरे को ये पता लग गया, एस एन जो सीक्वेंस है, जैसे सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो एस एन जो है, एस एन यदि एल पे जाए तो एल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। अभी एक चीज तुम नोटिस करो पूरे क्वेश्चन में। पूरे क्वेश्चन में एक चीज तुम नोटिस करो, टाइमर को पहले हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, एक चीज तुम पूरे क्वेश्चन में नोटिस करो कि पूरे क्वेश्चन में मेरे यहाँ पे
इसका लिमिट पूछा जा रहा है कि भाई इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या होगा। क्यों ना मैं ये पकड़ लेते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एसन मेरा एल होगा। अभी ये मत पूछना कि सर लिमिट जो है, लिमिट सर एग्जिस्ट करेगा यानी कि ये सीरीज सीक्वेंस कन्वर्ज होगा, इसका कंफर्मेशन यदि दे दीजिए तो अच्छा होता है, या फिर इसका कंफर्मेशन सर हमें पहले लेना चाहिए फिर हम ये करना चाहिए। बेटा मैं एक बात बता दूं, एग्जाम में हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरत पड़ता है। तुमने जो बताए हो, मतलब तुम जो सोच रहे हो, अभी तक कोई बताए नहीं हो वैसे, लेकिन जो जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, उसको मैं आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो भी मैं बता देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम टिप्स समझा रहा है कि एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में वो नहीं सोचना कि सर ये कन्वर्ज करेगा, इसका कंफर्मेशन सर मैं पहले लेंगे फिर मैं चेक करेंगे, नहीं। बेटा तुम्हें क्वेश्चन ही ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, यानी कि ये कन्वर्ज तो करेगा, इतना तो पक्का पकड़ के चलो, ठीक है ना। तुम्हें कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा वो यदि पूछते तो यहाँ पे वो अलग अलग ऑप्शन बनाते। उसने पहले से ही बोल दिया कि बेटा तुम्हें कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर तुम्हें माथापैची नहीं करना है, तुम सीधा कन्वर्जिंग लिमिट बताओ। कन्वर्ज करेगा ये पकड़ के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट, क्लियर है। तो मैं वैसे आगे जाके सिखा देंगे कि ये कन्वर्ज करके इसका कंफर्मेशन मुझे कहाँ से मिला, घर के लिए सही है, एग्जाम के लिए नहीं। तो मैं यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि एसेन जो है, एसेन अपना एल पे गया, क्लियर है। तो एसेन यदि एल पे गया, ध्यान से देखो, तो मेरे पास एसेन यदि एल पे गया, निश्चित रहो मैं सिखा देंगे, प्रूफ भी कर देंगे कि एसेन कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो कर देंगे, निश्चित रहो, पहले क्वेश्चन हो जाए एग्जाम के लिए। तो मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एसेन मेरा एल है, यानी कि मैं जब बोथ साइड पे लिमिट यूज करेंगे, राइट। सो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, एल इक्वल्स टू यहाँ पे 1 + l/1 + अल्फा का स्क्वायर रूट, यानी कि मेरे पास एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + l/1 + अल्फा, यानी कि एल स्क्वायर टू, मैंने गलत किया यहाँ पे, एल स्क्वायर होगा ना, एसन स्क्वायर, ओफो एसन स्क्वायर था यहाँ पे, ध्यान तो दो, राइट। तो एसन स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस अल्फा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + l², राइट। तो यहाँ से मेरे पास एल स्क्वायर भाग गया, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/अल्फा, तो एल इक्वल्स टू +/(1/√)अल्फा। सर पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, बेटा तुमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले खुद लिखे हो एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो तो नेगेटिव लेने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि एल जो है, एल अपना 1/√अल्फा, यानी कि सरल शब्दों में बोला जाए, मेरे पास लिमिट ऑफ एसेन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एसेन हो गया 1/√अल्फा। तो 1/√अल्फा को छोड़ के जो जो जगह में ये है इसको भगाओ, ठीक है, इसको भगाओ, ठीक है ना, और इसको भगाओ एंड इसको भगाओ, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन होगा तो होगा, इन दोनों के बीच में से ही होगा, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। अभी मेरे पास बोला जाएगा कि यदि एसेन स्क्वायर लेस देन, ओ मेरे को तो चेक करना ही पड़ेगा, वैसे भी चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लिया, मेरे को ये कन्वर्जेंस होगा, इसका कंफर्मेशन भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही सेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम करने ही वाले थे, हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मैंने बताया, ये टेक्निक जो है, इस टेक्निक को यूज करना, जब तुम्हें ऐसे कन्वर्जेंसी पूछे ना, तो उसको कन्वर्जेंट हो रहा है उसका गारंटी लेने मत जाना, कन्वर्जेंसी पूछ रहा है और सभी ऑप्शन यदि कन्वर्जेंसी के ऊपर है तो सीधा लिमिट पकड़ लेना, ठीक है। और यदि ऐसे टाइप को तो तुम्हें तो कन्वर्जेंट होगा, इसका कंफर्मेशन ही चाहिए, लेट्स सी। ये यदि लेस देन 1/अल्फा हो जाए एसन स्क्वायर, देन ये मोटनिकली इंक्रीजिंग एंड ये, लेट्स सी। अच्छा, एसन स्क्वायर लेस देन 1/अल्फा, राइट, एसन स्क्वायर लेस देन 1/अल्फा, देखते हैं।
मेरे पास एस एन प्लस वन इक्वल्स टू ऐसे दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चेक करने के लिए बोला जा रहा है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? एस एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस एन, यानी कि अच्छा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, यानी कि एस एन प्लस वन बाई एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। मैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाए, इसका मतलब मैं फॉर ऑल एन के लिए या तो ये दिखाए या फिर फॉर ऑल एन के लिए मैं ये दिखाए, कुछ भी मैं दिखा सकता है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। इन दोनों में से मैं कोई भी दिखा सकता है, इन दोनों में से मैं कोई भी दिखा सकता है। ठीक है। सुहाना नहीं है आज क्लास में, डेली क्लास करता है। हाँ या ना, जोर से तो बोलो, आवाज नहीं दे रहे हो तुम लोग, आवाज तो दो। हाँ या ना। हाँ, मैं इसको दिखाए या इसको दिखाए वो मेरी मर्जी, क्वेश्चन जो मुझे सुविधा देगा मैं वही यूज करेंगे, दोनों ही तो यूज कर सकते हैं मैं, राइट। मोनोलॉजिकल इंक्रीजिंग दिखाने के लिए अभी मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे मैं यदि एस एन स्क्वायर को बाहर खींचे तो मेरे पास एन प्लस वन इक्वल्स टू एस एन स्क्वायर वन बाई एस एन स्क्वायर वन प्लस अल्फा। एस एन स्क्वायर जब बाहर खींचेंगे तो एस एन होके बाहर आएगा, तो मेरे पास एस एन प्लस वन बाई एस एन, ये अपना क्या हो गया सर, वन प्लस वन बाई एस एन स्क्वायर बाई वन प्लस अल्फा। अभी मजे की बात ये है, एस एन स्क्वायर जो है ये अपना लेस देन वन बाई अल्फा, तो वन बाई एस एन स्क्वायर ग्रेटर देन अल्फा, तो वन बाई एस एन स्क्वायर ग्रेटर देन अल्फा, इसका मतलब वन प्लस वन बाई एस एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन प्लस अल्फा, तो वन प्लस वन बाई एस एन स्क्वायर बाई वन प्लस अल्फा, ध्यान से देखिए, इज ग्रेटर देन वन प्लस अल्फा बाई वन प्लस अल्फा, तो ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट यानी कि वन, तो ये भाई साहब जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया वन, ठीक ग्रेटर देन हो गया वैसे तो, यानी कि मेरे पास एस एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एस एन हो गया फॉर ऑल एन के लिए। तो जब ये ऐसे होता है तभी क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीज करता है, राइट, मोनोटोनिकली इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीज किया एंड अपर में बाउंड भी होगा तो ये बाउंडेड भी होगा, तो बाई एमसीटी ये कन्वर्जेंट हो जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास जो पूछा जा रहा है उसके ऊपर तुम यदि फोकस करो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमने इसको प्रूव कर दिया तो ये सही है, ठीक है। अभी ऑप्शन सी को प्रूव करते हैं। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि यदि एस स्क्वायर ग्रेटर देन वन बाई अल्फा हो जाए देन ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, लेट्स सी। एस स्क्वायर यदि ग्रेटर देन वन बाई अल्फा हो जाए, ठीक है। अच्छा, एस स्क्वायर यदि ग्रेटर देन वन बाई अल्फा हो जाए, मैं यदि याद से करें एस स्क्वायर यदि ग्रेटर देन वन बाई अल्फा हो जाए, लेट्स सी, एस स्क्वायर यदि ग्रेटर देन वन बाई अल्फा हो जाए तो मेरे पास वन प्लस वन बाई एस एन स्क्वायर लेस देन अल्फा, तो यहाँ पे वन प्लस वन बाई एस एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस अल्फा इज लेस देन वन, स्क्वायर रूट, तो ये तुम्हारे पास वन, तो ये जो है ये अपना क्या थे, एस एन प्लस वन बाई एस एन इज लेस देन वन, तुम्हारे पास यहाँ से क्या मिल गया, एस एन प्लस वन इज लेस देन एस एन फॉर ऑल इन, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाता है एस एन इज डिक्रीजिंग, जबकि ये तुम्हारे पास बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, क्वेश्चन कहाँ चले गए, हाँ, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये अपना यदि ऐसे हो जाए तो ये इंक्रीजिंग, जबकि हमारे पास डिक्रीजिंग आए, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सुदीप तो क्लियर है, राहुल क्लियर है, दीपिका क्लियर है, तौफिक क्लियर है,
अभिषेक, तृप्ति, कुमार, अतीश, प्रियंका, आर्यन, शिल्पी, अनिशा, दीपांजलि, तमन्ना नहीं है आज क्लास में। चलो, क्लियर है बेटा? चलो ठीक है। ये सर मैं हूँ। अच्छा ठीक है, चलो फाइन। लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मे भी कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। बस ये एक क्वेश्चन बचा है, इसको कर लो, आज के लिए इतना सही है। ठीक है, करो इसको। 3 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो टाइम खत्म हो गया। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, बोला जा रहा है कि ए एन बी एन बी टू सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, ये इंपॉर्टेंट है कि एक रिलेशन दे रखा है एन, ए एन इज लेस देन बी एन इज लेस देन एन स्क्वायर ए एन। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिस इज 4। देन ये जो पावर सीरीज है इसका तुम्हें सरल शब्द में बोला जाए, तुम्हें आरओसी निकालना है। ठीक है, तो तुम्हारे पास आरओसी किसका गिवन है? तुम बोलो सर अपने पास आरओसी गिवन है एन का जो पावर सीरीज है इसका। इसका आरओसी है 1/4।
तो आरओसी निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं? हम रूट टेस्ट यूज कर सकते हैं, हम रेशियो टेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट के अंदर कॉशी हैडामर्ड भी आ जाता है, तुम चाहो तो उसको वैसे लिख सकते हो या फिर उसको अलग से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे हम करते हैं। अभी एक्चुअली मुझे नहीं पता कि ये भाई साहब आरओसी जो है, आरओसी 1 बाई, सॉरी आरओसी या 4, माय बैड, आरओसी 4 दे रखा है, ठीक है। अभी अभी गलती हो जाती है, पूरा का पूरा पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। आरओसी 4 दे के रखे। तो मेरे पास यहाँ पे आ, ये जो है इसका आरओसी कौन से मेथड से निकाला गया है वो मुझे नहीं पता। रूट से भी किया जा सकता है, रेशो से भी किया जा सकता है। तो मैं पहले रूट से चेक करते हैं। यदि रूट से किया गया है तो इसको कैसे चेक करें? मैं यदि रूट से कैसे चेक करते हैं बेटा? तुम बोलो सर आरओसी यदि 4 है तो रूट से यदि दिखा जाए, रूट से मैं यदि करे तो ए एन रेस टू द पावर 1/n, ये सर 1/4 पे गया है। मैं यदि रूट से करें या फिर कॉशी हैडमार्ट से करें, और मैं यदि कॉशी हैडमार्ट करते लिंक सूप लेते हैं हम, तो बात अल्टीमेटली एक ही होता है, बाय स्ट्रॉन्ग कंडीशन। और मैं यदि यहाँ पे रेशियो से करें तो रेशियो से करने पर सर ये होता है, आरओसी क्या होता है, इस लिमिट का रेसिप्रोकल होता है आरओसी। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन से मेथड से ये किया है यहाँ पे, बस इतना पता है कि ये दोनों मेथड से किसी भी एक मेथड से ये अपना आरओसी को निकाले, राइट। अभी अपन क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे मैं बोथ साइड पे 1/n करके पहले मैं फर्स्ट वाला मेथड, रेशियो वाला मेथड को चेक करते हैं। तो n रेज टू द पावर 1/n, a रेज टू द पावर 1/n लेस देन b रेज टू द पावर 1/n लेस देन n रेज टू द पावर 2/n, a रेज टू द पावर 1/n। देखो हमने मैंने थोड़ी देर पहले इसको चेक करवाया कि ये भाई साहब 1 पे जाता है, ये भाई साहब तो दे के रखा है 1/4 पे जाएगा। यानी कि सरल शब्दों में बोला जाए कि टोटल क्वांटिटी अपना 1/4 पे गया। ऐसे करके ये क्वांटिटी जो है ये भी अपना 1/4 पे जाएगा, क्योंकि ये भाई साहब जो है ये जाएगा 1 पे। वो क्लास 11 वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, तो ये 1/4 पे गया, ये 1/4 पे गया, तो बीच में जो भाई ये भी मेरे पास 1/4 पे जाएगा। तुम सोचो तुम्हारे पास बी एन एक्स टू द पावर एक पावर सीरीज है, एक पावर सीरीज है जिसका बी एन रेज टू द पावर ये चला गया 1/4 पे। तो आर से क्या हो जाएगा बी एन का? तुम बोलो सर 4 हो जाएगा रेसिप्रोकल। सवाल यह है कि सर मुझे तो नहीं पता था कि ये रेशियो से होगा और ये मतलब रूट से होगा। सर ये रेशियो से भी, मतलब रेशियो से भी तो हो सकते थे। इन दैट केस क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, इन दैट केस तुम फिर से यहाँ पे रेशियो यूज करो। देन तुम्हारे पास ए एन लेस देन बी एन लेस देन एन स्क्वायर ए एन था, राइट। तुम क्या करो, इसको ले लो सी एन, इसको ले लो बी एन, इसको ले लो डी एन, राइट। तुम चेक करो सी एन प्लस 1/cn भाई साहब कहाँ पे गया? वहां पे ही अपना बी एन प्लस 1, ये भाई साहब कहाँ पे गया? अभी देखो मैं सी एन प्लस 1 भाई साहब सी अपॉन सी एन जो है ये भाई साहब कहाँ पे जा रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सी एन अपना क्या लिया था सर? एन ए एन लिए थे। तो सी एन प्लस 1/cn क्या हो जाएगा? एन प्लस 1 ए एन बाई एन, सॉरी प्लस 1 और ए एन। तो ये सर 1+1/n ए एन प्लस 1/an, तो ये कहाँ पे जाएगा? n+1/an सर दे रखा, कहाँ कहाँ पे, कहाँ चला गया? 1/4 सर, 1/4। क्लियर है सर? तो यहाँ पे अपना ये जो है ये अपना 1/4 पे गया, दैट्स वाई ये जाएगा 1 पे, ये जाएगा 1/4 पे, सो ये चला गया 1/4 पे। दैट्स वाई तुम्हारे पास ये भाई साहब जो है ये भाई साहब चला गया 1/4 पे। वेरी गुड। ऐसे करके तुम अभी डी एन प्लस 1 का काम कर लो अभी फटाफट से। डी एन प्लस 1 बाई डी एन, डी एन प्लस 1 तुमने डी एन क्या लिए थे भाई? डी एन लिए थे एन स्क्वायर ए एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस 1 स्क्वायर ए एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर ए एन। यानी कि मेरे पास 1+1/n का स्क्वायर ए एन प्लस 1 बाई ए एन, और ए एन कहाँ चला गया? ए एन प्लस 1/n कहाँ चला गया? 1/4 पे गए।
1/4 पे, यहाँ पे ये 1/4 पे गया था, ये भी 1/4 पे है, राइट। मुझे नहीं पता कि भाई कहाँ पे ये हो रहा है, मुझे आरओसी दे रखा है, आरओसी तो इसी मेथड से भी निकाला जा सकता है, उसी से में मुझे तो गिवन नहीं था ना कि कौन से मेथड से निकाला गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स ये जो भाई कहाँ पे जाएगा 1/4 पे, क्योंकि ये 1 पे गया, ये 1/4 पे गया। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे हो गया 1/4, क्लियर। सो तुम्हारे पास ये जो है कहाँ चला गया, तुम्हारे पास ये जो है ये भी अपना 1/4 पे गया, तो ये 1/4 पे गया, ये 1/4 पे गया, तो ये कहाँ पे जाएगा सर? बोलो सर ये भी 1/4 पे जाएगा। सो दैट्स वाई मेरे पास bn प्लस 1/bn कौन से पावर सीरीज का, ये पावर सीरीज का, ये जो है यहाँ पे ये चला गया 1/4 पे। तो आरओसी की मैं यदि बात करें सर, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि 4। तो मेरे पास इस सीरीज कहाँ चला गया, इस सीरीज का आरओसी जो है वो हो गया 4, यानी कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स इज लेस देन 4। मुझे बाउंड्री पॉइंट के ऊपर चर्चा करने की कोई इच्छा नहीं है, करेंगे भी नहीं, क्वेश्चन का हमारे वहां पे इसका नीड नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इसके फॉर ऑल मतलब सभी एक्स के लिए कन्वर्ज करेगा, तो फॉर ऑल एक्स, तो ये जब इसके लिए कन्वर्ज करेगा -4 से 4 के अंदर, तो -2 से 2 के अंदर जो है इसके लिए भी तो ये कन्वर्ज करेगा, तो ये सही है। बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स जो कि इनसे बड़ा है, बेटा इनसे बड़ा इनके लिए भी ये कन्वर्ज करता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, फॉर ऑल माने इनसे बड़ा ये वाला पोर्शन भी आ जाता है, लेकिन मुझे ये वाले को नहीं लेना है, फॉर ऑल 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 है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 4 तक जाएंगे, 4 के बाद मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, लेकिन फॉर ऑल से वो वाला भी आ जाता है, तो ये डिस्कार्ड डज नॉट कन्वर्ज फॉर एनी। बेटा बोला जा रहा है कि -2 से 2 इसके कॉम्प्लीमेंट के जो पोर्शन आता है उनमें किसी भी जगह में ये कन्वर्ज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा, -4 से 4 के अंदर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में तो खूब करेगा कन्वर्ज, लेकिन बोल रहे डज नॉट कन्वर्ज, तो ये गलत है, ऐसे करके ये भी गलत है। यहाँ पे बोल रहे डज नॉट कन्वर्ज फॉर एनी एक्स मॉड एक्स लेस देन 2, मतलब ये बोल रहे कि इसके अंदर पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज नहीं करेगा। अरे भाई यहाँ पे ये इसके अंदर सभी पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज करेगा, दैट्स व्हाई ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया है। ठीक है, महा रिवीजन सेशन आज यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। सभी एक बार सीसी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, सभी एक बार सीसी लिख कर कमेंट कर दो फटाफट से। क्लियर? अच्छा था महा रिवीजन सेशन, एक बार सभी कमेंट कर दो फटाफट से। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉइंट से टोपोलॉजी, सीक्वेंस एंड सीरीज का जो टॉपिक है वो आज यहाँ पे ही समाप्त होता है। 3 लेक्चर हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी के ऊपर। टारगेट बना के चल रहा है 3 लेक्चर, ठीक है, 3 to 4 लेक्चर टारगेट बना के चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, मैं टाइमिंग बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, ग्रुप में थोड़ा सा ट्यून रहना, ठीक है। आज मैं क्लास इवनिंग में कॉम्प्लेक्स क्लास को ले ले, ठीक है, उसके बाद मैं कंफर्मेशन कर दे देंगे तुम्हें ग्रुप में, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं इवनिंग में रेगुलर बैच में कॉम्प्लेक्स क्लास में। बाय।